मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं द लेबोरिज वर्ल्ड फ्रेंड्स। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की या यूपी ट्रिपल एससी की तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आज की वीडियो। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा नाम है विक्रांत। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्राचीन भारत में किस वंश के लोग अपने नाम के पहले अपनी माँ का नाम लिखते थे? यानी प्राचीन भारत में किस वंश के लोग अपने नाम के पहले अपनी माँ का नाम लिखते थे? तो गुप्त वंश के थे, सातवाहन वंश के थे, कुषाण वंश के थे या हर्यक वंश के थे? जल्दी से करिए फ्रेंड्स आंसर इसका। ओके, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, ऑप्शन बी यानी सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के जो संस्थापक में सीमुख है, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। और सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने शीशे की मुद्राएं चलाई थी, शीशे की मुद्राएं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। किस राजा ने पत्नी पूजा प्रथा प्रारंभ की थी? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, पत्नी पूजा प्रथा जो है सैन्य कुटुंब ने शुरू करी थी, जिसे हम पत्नी कोल्ट भी कहते हैं। ओके, और इसको लालचेर के नाम से भी जाना जाता है, लालचेर कहा जाता है इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट। किस राज्य का नाम बादलों का घर है? तो आपको पता होगा, मेघालय को बादलों का घर कहते हैं। किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है? कहने का अर्थ यह है, यदि हम उस ग्रह पर एक दिन रह लें तो पृथ्वी से 90 दिन अब्सेंट रहना पड़ेगा। ओके, वो ग्रह है आपका बुध। ओके, बुध का कोई उपग्रह नहीं है और ये सबसे कम समय में जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, मात्र 88 दिन में। यानी इसकी अगर हम बात करें, और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी बुध ही है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के नज़दीक ग्रह है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसके वायुमंडल में 95 से लेकर 97% तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है फ्रेंड्स। ओके, चलिए। जिस समय दिल्ली की राजधानी के रूप में घोषणा हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स पता होगा, उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड होर्डिंग था। ओके, ध्यान रखिएगा। और 1911 में जो है दिल्ली की राजधानी के रूप में घोषणा हुई थी। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी और 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ओके, ये ध्यान रखिएगा, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं? अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस की, तो इस पे राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, 349 है, ये ध्यान रखिएगा। किस राष्ट्रपति ने वीटो पॉकेट का प्रयोग किया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो एक ही राष्ट्रपति हुए हैं ऐसे जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ज्ञानी जेल सिंह। ओके, ध्यान रखिएगा ज़रा। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ओके, ध्यान रखिएगा, इंदिरा पॉइंट। किसके द्वारा भारत और श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलर मरुमध्य के द्वारा ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, इस बात को आप ध्यान रखिए। नीलम घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल में, सिक्किम में, उत्तराखंड में? तो राइट आंसर होगा इसका उत्तराखंड फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो फ्रेंड्स जो है तैयारी कर रहे हैं करते रहिए। ये पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगी आपको फ्री में। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सर क्रीक विवाद जो है आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ओके, ये ध्यान रखिएगा ज़रा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होगा, जो कर्नाटक राज्य है उसको सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका एक शहर है बेंगलोर। ओके, उसको हम सिलिकॉन सिटी कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, जो कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलोर, उसी को हम जो है सिलिकॉन सिटी कहते हैं, जो कर्नाटक में पड़ता है। तो राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक आपको पता होगा कॉफ़ी के लिए और कोकोनट के लिए बहुत फेमस है। ओके, उत्तर प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा स्थान है? तो आपको पता होगा चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा। तो राइट आंसर होगा चौथा। ओके, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। वैसे क्षेत्रफल है कितना, अगर कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स।
किसने पटना नगर की स्थापना की थी, यानी जो वर्तमान का पटना नगर है उसको बसाया कितने साल, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पटना नगर की स्थापना किसने की थी ये बताइए जल्दी से फ्रेंड्स। शेरशाह सूरी। ओके। और पटना का प्राचीनतम नाम क्या मिलेगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो हर्यक वंश का राजा है उदयन, उसने इसकी स्थापना करी थी, ध्यान रखिएगा। ओके। यानी जो वर्तमान का पटना है उसका नाम जो है शेरशाह सूरी ने दिया, और पटना को पहले क्या कहते थे, पाटलिपुत्र कहते थे प्राचीन समय में। तो प्राचीन समय में पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने करी है। ओके। और वर्तमान का जो पटना है उसका नाम शेरशाह सूरी ने लिखा है। ओके, ध्यान रखिए शेरशाह सूरी, यानी जिसको जो है आपने जीटी रोड जिसने बनाया है, चांदी का रुपया जिसने चलाया, तो ध्यान रखने वाली बातें फ्रेंड्स। ओके। तानसेन के बचपन का नाम आपको पता होगा। तानसेन जो है नवरत्नों में से एक थे अकबर के, और रामतनु पांडे इनके बचपन का नाम था, ये ध्यान रखिएगा। और ये स्वामी हरिदास के शिष्य थे, ये बात भी याद रख सकते हैं। ओके। और अकबर ने इनको जो है महाशिला कंठक की उपाधि दी थी, ये बात भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट। भारत रत्न अधिकतम एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो भारत रत्न जो है एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। साथ ही जो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी वो 1954 से हुई थी। ओके, ये ध्यान रखिएगा, 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई है, और अधिकतम ये एक वर्ष में 3 लोगों को दिया जा सकता है। ओके, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, संसद के किस सदन को लोगों का सदन, हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, तो आपको पता होगा। लोकसभा को कहा जाता है, लोकसभा क्या है, हाउस ऑफ द पीपल है। ठीक है, अस्थायी सदन कहते हैं इसको, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जितने भी मनी बिल होते हैं वो लोकसभा में ही क्या होते हैं, पास होते हैं, ये ध्यान रखिए। अस्थायी सदन इसी को कहा जाता है, निम्न सदन इसी को कहा जाता है। ओके, अनपरमानेंट हाउस इसको कह सकते हैं आप। और लोकसभा के बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोकसभा का सदस्य यदि बनना है तो उसकी आयु 25 वर्ष है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, तो यदि आप ऐसे याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन ओपिनियन किसने लिखा है, तो इंडियन ओपिनियन जो एक पत्र था या, ठीक है, ये किसने लिखा है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, इस बात को आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और जुड़ जाइए इस चैनल से। यदि आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से ये चैनल आपकी बहुत मदद करने वाला भविष्य में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगले वीडियो में